नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। और ये पाठ्यक्रम जो है ये है हिंदी सब्जेक्ट से जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपका जो रिटन टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके लिए ये आपका पाठ्यक्रम है। और इसके आधार पे अगर अपना आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके बहुत ही बेहतर चांसेस रहेंगे रिटन टेस्ट क्रैक करने का। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और फिर इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है पीएचडी के एडमिशन का। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो आपको दो एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका पीजी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो भी। यानी कि रिसर्च का जो क्वेश्चन रहेगा सभी के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन जो आपके पीजी के सब्जेक्ट रहेंगे वो विशिष्ट रहेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे। यानी कि अगर आप हिंदी से हैं तो आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप ज्योग्राफी से हैं तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए हम बता दें कि यहाँ पे दोनों आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस भी दिया गया है और आपके हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है यहाँ पे। और हम आपको बता दें कि रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है उसको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा बूस्ट होता है आपका स्कोर और आपके चांसेस बेहतर होते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के, यानी कि रिटन टेस्ट एग्ज़ाम क्रैक करने के। अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो बेसिक चीज़ें अगर आप तैयार कर लें कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च क्या है, रिसर्च किसे कहते हैं, इसको आप जानिए। और आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको आप सही से जान लें। लिटरेचर रिव्यू क्या है, इसका काम क्या है, क्यों ज़रूरी होता है लिटरेचर रिव्यू। आपके रिसर्च के तो टाइप्स हैं उस पर आप फोकस कर लें, जितने भी रिसर्च के टाइप हैं उस पर फोकस करें, उसको स्टडी मिले। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर आपका रिसर्च सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के जो टेक्निक है उसके बारे में आपको जानना है। उसके अलावा डेटा कलेक्शन के जो टूल हैं उसको आपको जानना है, उसके बारे में सही से पढ़ना है। उसके अलावा आपका जो टेस्ट हो गए उसको अच्छे से समझना है। टेस्ट में देखा जाए तो अगर आप टी टेस्ट के बारे में जानें, आप काई स्क्वायर के बारे में आप जानें, एफ टेस्ट के बारे में अगर आप जान लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आपका एनपीसी क्या है इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। लेवल ऑफ मेजरमेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। टेस्ट कंस्ट्रक्शन इसको भी आप देखें, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, नॉर्म्स क्या होता है। ऐसे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत या कहें रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो जो भी चीज़ें आप रिसर्च से जुड़ा हुआ अगर आपको मिले तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और अपने माइंड में उसको क्लियर तरीके से बैठा लें। ठीक, तो यहाँ पे आपको हिंदी में रिसर्च के देखिए यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में दिया गया है। हिंदी वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे आसान रहेगा समझना कि शोध से संबंधित जो टॉपिक हैं हम उसको यहाँ पे देखें और यहाँ के बाद अपने बुक से या किसी भी यूट्यूब चैनल से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। सेकंड आपका देखिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया, ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया जो हिंदी का है। और हिंदी का सिलेबस हमसे किसी भी वन ने डिमांड भी किया था, लेकिन टाइम लग गया हमें अपलोड करने में। लेकिन आगे जो फ्रेंड्स हमारे हैं जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए काफ़ी ये लाभ देगा। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि देखिए कुछ स्टूडेंट हैं वो कहते हैं सर हमें इस यूनिवर्सिटी का चाहिए, ठीक है, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम देते हैं, जैसे कहेंगे LU
का सर हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस दीजिए जो कि पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक, तो हम आपको बता दें कि पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर भारत में देखें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, तो मैक्सिमम मान के चलिए 90% सबका कॉमन ही सिलेबस होता है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन सबका कॉमन होता है। तो टेंशन मत लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को अगर आप देखते हैं और उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो भी आपका एंट्रेंस आप क्रैक करने का मद्दा आप पूरा का पूरा रख लेंगे अपने अंदर। ठीक, तो देखिए हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस देखिए जो आपके एग्जाम में इससे इन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कहा गया हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको प्रिपेयर करनी है। सेकेंड, हिंदी साहित्य के इतिहास का अद्यतन अध्ययन, उसके अलावा भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, हिंदी सार्वजनिक जन क्षेत्र, हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार, साहित्य एवं की सैद्धांतिक और विमर्श। तो ये जो आपके 7 यहाँ पर पॉइंट हैं ये सिर्फ इतनी आसानी तरीके से आपको ऊपर से नहीं देखनी है। इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक आते हैं उस सभी को आपको देखना है। ठीक, तो आपको हिंदी का सिलेबस अगर आप देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास को आपको देखना है, हिंदी भाषा का इतिहास आपको देखना है, पूरा डिटेल इसके अंतर्गत जो आती हैं। भारतीय काव्यशास्त्र आपको देखना है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको देखना है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र को देखना है। हिंदी साहित्य की गद्य आपका विधा देखना है, उसमें हिंदी कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद कवि के बारे में, कवियों के बारे में, कबीर, तुलसी, आपके सूरदास, बिहारी, निराला आदि जो भी हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका हिंदी पत्रकारिता जो है उसको अच्छे तरीके से जानना है, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा आपका प्रयोजन मूलक जो चीज़ें आती हैं वो आपको ध्यान देना है। अनुवाद क्या है, भारतीय साहित्य पे भी आपको फोकस करना है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप अपने प्रिपरेशन में लेते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतर बूस्टअप मिलेगा। आप एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ अपने को तैयार रखेंगे जो औरों से बेहतर आपको करेगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बाद आप फटाफट आंसर देना शुरू कर देंगे, ना ही कि आप इधर उधर देखेंगे या सोचेंगे। ठीक, तो अगर आपको ठीक है मन है कि आप पीएचडी करें और दिल से आप तैयार होना चाहते हैं इसके लिए तो आप इस सिलेबस को फॉलो करें। और कोई भी जानकारी अगर आपको और लेनी है नीचे कमेंट करिएगा, आपको पूरा का पूरा हेल्प मिलेगा जो कि आपके पीएचडी के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।